हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि मेरे इस शॉर्ट ने लगभग 2.5 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिए हैं और अब मेरी यूट्यूब फैमिली 5K प्लस की हो चुकी है। तो मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए आप सबको दिल से थैंक यू। अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ सेटाफिल फेस वॉश के बारे में, जिसे हम सेटाफिल फेस वॉश भी कहते हैं या फिर कुछ लोग उसे क्लींजर भी कहते हैं। ये फेस वॉश कुछ इस तरह से दिखता है। आपने इसका बहुत नाम सुना होगा क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट भी इसे सजेस्ट करते हैं। तो ये क्लिनिकल टेस्टेड है, डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है, इस वजह से इस प्रोडक्ट का बहुत नाम है मार्केट में कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैंने लगभग 15-20 दिन हो गए हैं इसे अच्छे से यूज़ किया है। तो मेरा इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा, एक्चुअली ये प्रोडक्ट क्या है, किसको यूज़ करना चाहिए, किसको यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, इन सब के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सेटाफिल का ये जेंटल स्किन क्लींजर स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन ड्राई है या फिर नॉर्मल स्किन है, और ऐसे लोग भी इसे यूज कर सकते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ भी सूट नहीं होता आपको, ना कोई फेस वॉश, ना कोई क्रीम, ना कोई मॉइस्चराइजर, कुछ भी लगाओ तो पिंपल से चेहरा भर जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी सेटाफिल का ये जेंटल स्किन क्लींजर बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसका और एक वेरिएंट है जो ऑयली स्किन के लिए है, लेकिन मेरी स्किन आती है ड्राई टू नॉर्मल स्किन में, इस वजह से मैंने ये जेंटल स्किन क्लींजर लिया था। अब बात करते हैं कि कंपनी हमें क्या क्या प्रॉमिस करती है और इसमें से कौन कौन से प्रॉमिस एक्चुअली निभाती भी है। अगर आपको ऐसे फेस वॉशेस पसंद है जिनमें बहुत सारा झाग होता है, जब हम चेहरे पर लगाते हैं तब बहुत सारा झाग चेहरे पर लगता है, तो ये फेस वॉश आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इसकी तरफ देखना भी मत, क्योंकि इसमें से ना इत्तू इत्तू सा भी झाग नहीं तैयार होता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है कि हम कोई क्रीम मुंह पे लगा रहे हैं और कोई क्रीम लगाकर अपना फेस धो रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि झाग होने पर ही प्रोडक्ट अच्छा होता है या फिर झाग होने पर ही हमारा जो फेस है वो क्लीन होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे जो प्रोडक्ट या फिर कुछ ऐसे भी फेस वॉशेस होते हैं जो हम घर पर बनाते हैं, वो भी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं। तो कंपनी पहला प्रॉमिस ये करती है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। तो हाँ, ये बात एकदम सच है। जब आप इसे अप्लाई करके अपना फेस वॉश करते हैं तो ये बहुत अच्छे से फेस को हाइड्रेट भी करता है और आपके स्किन को क्लीन भी करता है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि ये जो फेस वॉश है ये ऑयली स्किन के लिए नहीं है, क्योंकि अगर ऑयली स्किन वाले इसे लगाएंगे ना तो फिर उनके स्किन से ऑयल भी नहीं लगेगा, इनफैक्ट वो ऑयल ज़्यादा लग सकता है। कंपनी ये भी प्रॉमिस करती है कि आप इसे बस एज अ फेस वॉश नहीं बल्कि एज अ मेकअप रिमूवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आपने आपके चेहरे पर कोई बहुत सारा मेकअप किया हुआ है तो आप इसे अप्लाई करके वो मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी ये भी दावा करती है कि आप इसे एक मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप इसे एक मॉइस्चराइजर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट प्रॉमिस ये भी है कि ये सिर्फ आपके फेस से, आपके स्किन से मेकअप को ही नहीं रिमूव करता, डर्ट और इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करता है। इन सब बातों से कितनी बातें सच्ची है, कितनी बातें झूठी है, ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले है हाइड्रेटिंग ग्लिसरीन, दूसरा है विटामिन B3 और तीसरा है प्रो विटामिन B5। तो ये 3 इसके मेन इंग्रेडिएंट है। इसमें सल्फर नहीं है, पैराबिन नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती है जो एक्चुअली प्रोडक्ट के लिए अच्छी नहीं होती, तो इसमें से कोई भी नहीं है इसमें। एक्चुअली मैंने ये जो फेस वॉश लिया था, ये लेने से पहले मैंने कुछ रिव्यूज़ में देखा था कि इसमें पैराबिन है, सल्फेट है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा इसमें।
ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो हो सकता है कि शायद अब रिमूव कर दिया हो इन सब इंग्रेडिएंट्स को इसमें से। ये प्रोडक्ट हमें 333 रुपीज़ में 125 ml मिल जाता है और इसकी एक्सपायरी डेट 3 ईयर्स की है। मतलब बहुत अच्छी एक्सपायरी डेट है, लंबे समय तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़ करने जाएंगे तो एक महीने में या फिर 1.5 महीने में ये बॉटल ख़त्म हो जाएगी, अगर आप इसे सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन फेस वॉश के बाद बहुत खींची खींची सी लगती है, रफ लगती है, आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है या फिर स्किन पर रेडनेस आ जाता है, तो ये फेस वॉश आपके लिए परफेक्ट चॉइस होगा। अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली कैसा दिखता है। तो मैंने आपको कहा था कि ये प्रोडक्ट एक क्रीम के जैसे दिखता है। आप देख सकते हैं इसे, आप देख सकते हैं इसे कंप्लीट एक जैसे क्रीम होती है, क्रीम के जैसे ही इसका टेक्सचर है। और मैं इसे रब करूंगी हाथों में तो एकदम से इसका झाग नहीं बनेगा। मैंने हाथों पर थोड़ा सा वाटर लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं वाटर लगाने के बाद भी कुछ भी झाग नहीं बना है। आपके सामने और कुछ बूंदे डालती हूँ मैं वाटर के, और फिर से कुछ नहीं। आप देख सकते हैं जब आप फेस वॉश करेंगे ना तो भी इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही रहेगी। ये कुछ ऐसी वाइट कलर की बॉटल आती है, इत्तू इत्तू सी ही प्यारी सी, और बहुत इजी है प्रोडक्ट निकालना भी। आप देख सकते हैं इससे आप बहुत इजीली प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। पैकेजिंग बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट से आप देख सकते हैं कि कितना ख़त्म हुआ है, यहाँ से समझ में भी आता है। थोड़ी सी बॉटल जो है ट्रांसपेरेंट है थोड़ी सी, तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट बाकी है, कितना प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका है। इसे आप 2 मेथड से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेथड ये है, जैसे हम फेस वॉश यूज़ करते हैं, आपको वाटर लेना है, आपका जो फेस है उसे गीला करना है, फिर इसे ऊपर से अप्लाई करना है, अच्छे से स्किन की मसाज करनी है और फिर वाटर से अपने मुंह को धो लेना है। ये तो हुई पहली मेथड। सेकेंड मेथड है कि आप इसे एक क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो आपका क्लीन फेस है, जिस पर कुछ भी मेकअप नहीं है, डर्ट भी नहीं है, तो ऐसे फेस पर आप इसे अप्लाई करेंगे, कुछ देर के लिए धीरे धीरे से मसाज करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा आपके फेस पर क्रीम रह जाएगी उसे आप कॉटन पैड से रिमूव कर लेंगे, और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है, मतलब जो फेस के अंदर जा चुका है, उसे आप ऐसे ही रहने देंगे। तो ये एक बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र की तरह भी आपकी स्किन के लिए वर्क करेगा। बेसिकली मैं इसे नॉर्मल फेस वॉश की तरह यूज़ करती हूँ। मतलब इसे लगाया, फेस वॉश कर लिया, फिर ऊपर से वाटर डाल दिया और मुंह को पोंछ लिया। तो मैं इस सिंपल तरीके से ही इसे यूज़ करती हूँ। जब आप इसे लगाकर फेस को वॉश करते हैं ना, तो स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, बिल्कुल सी खींची हुई टायर्ड स्किन नहीं लगती। बहुत ऐसा लगता है कि स्किन रिफ्रेश हो चुकी है। स्किन थोड़ी सी ग्लोई दिखती है, क्योंकि ये जो फेस वॉश है स्किन के पूरे ऑयल को खींचता नहीं है, जैसे बाकी के फेस वॉश होते हैं ना कि जो ऑयल है स्किन का पूरा खींच लेते हैं। इस वजह से स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं करता। आपका जो नेचुरल ऑयल होता है ना फेस का, उसे वो ऐसे ही मेंटेन करता है, इसलिए स्किन ग्लोई दिखती है। अब बात करते हैं कि एज अ मेकअप रिमूवर ये कैसे वर्क करता है। तो मैं वो आपको करके दिखाती हूँ। मेरे पास ये फाउंडेशन है। अगर आपने इससे पहले भी मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे पास ये एक ही फाउंडेशन है और मैं इसे ही यूज करती हूँ। मेरे पास ये एक ही फाउंडेशन है, मैं सभी वीडियो में इसे ही यूज करती हूँ। अब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए ना, तो अब मैं बाकी के भी फाउंडेशंस परचेस कर लूँगी। चलिए मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। इतना ही लिया है मैंने, बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि इसे वैसे भी रिमूव करना है।
वैसे ये जो फाउंडेशन है ना, ये वाटरप्रूफ नहीं है, आप इसे वाटर से इजीली धो सकते हैं। तो मैं आपको इस हाथ पर इस फाउंडेशन को अप्लाई करके दिखाऊंगी और दूसरे हाथ पर मेरे पास एक पैनकेक है, वो 100% वाटरप्रूफ है, तो मैं उसे लगा कर दिखाऊंगी। तो बस हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं अभी। ओके, थोड़ा और लेती हूँ अब। ओके, तो इसे मैं अपने हाथों पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों पर अभी बहुत सारा फाउंडेशन लगा हुआ है। अब आती है टेस्ट करने की बारी हमारे प्रोडक्ट की। मैं इसे कभी एज अ मेकअप रिमूवर यूज नहीं करती हूँ, मैं बस इसे फेस वॉश करने के लिए ही यूज करती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर बस 2 ड्रॉप्स लिए हैं और अब अच्छे से इसे मैं रब करूंगी मेरे हैंड पर। एक्चुअली मैंने इसे बस एक फेस वॉश की तरह ही यूज किया है, कभी भी एक मेकअप रिमूवर की तरह मैंने इसे यूज नहीं किया। तो मुझे भी नहीं पता कि एज अ मेकअप रिमूवर ये कितना अच्छा काम करता है, इसलिए बस वीडियो में आपको भी दिखा रही हूँ, मैं भी दिख रही हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। ओके, अब हम इसे क्लीन कर लेंगे एक क्लॉथ से। इतना तो फाउंडेशन निकल गया। कुछ फाउंडेशन मेरे हाथ में अभी भी है, तो इसे डबल क्लींस करने की ज़रूरत होगी। लेकिन डबल क्लींस करने के बाद, और ये वैसे भी वाटरप्रूफ नहीं था, तो डबल क्लींस करने के बाद मतलब आपको इसे दोबारा फिर से लगाना होगा और वाटर से धोने के बाद ये पूरा प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो अगर आप ऐसे मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो वाटरप्रूफ नहीं है, तो ये एज अ मेकअप रिमूवर भी बहुत अच्छे से काम करेगा। अब देखते हैं कि ये वाटरप्रूफ मेकअप को निकाल पाता है कि नहीं। मेरे पास ये ओलिविया का पैनकेक है, इस पर लिखा भी है वाटर प्रूफ। आप देख सकते हैं कि ये जैसे कि वैसा ही है। मैंने कभी भी इसे यूज नहीं किया है क्योंकि इसे निकालने में बहुत परेशानी हो जाती है, तो बस मैंने नहीं यूज किया इसे। बस एक ही बार यूज किया था, मुझे निकालने में 2 घंटे लग गए थे, इस वजह से मैं इसे यूज नहीं करती हूँ। कुछ प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ और अब इसे हाथ पर अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा इवनली अप्लाई हो चुका है ये। अब देख सकते हैं कि मैंने मेरे इस हाथ पर इसे अप्लाई कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हमारा सेटाफिल का क्लींजर और देखेंगे कि इसे ये रिमूव करता है कि नहीं। जितना प्रोडक्ट था उतना इसने सब निकाल दिया है। मतलब अगर आप वाटरप्रूफ मेकअप भी यूज करते हैं तो इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा है। आपने देखा कि मेरे जो दोनों भी हाथ थे उस पर जो फाउंडेशन लगाया हुआ था, दोनों भी फाउंडेशन को इसने बहुत अच्छे से रिमूव किया। लेकिन बस आपको इसका यूज करके डबल क्लींजिंग करनी होगी, तब भी आपका जो पूरा प्रोडक्ट है वो अच्छे से निकल कर आएगा। अब बात करते हैं कि इसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। एक्चुअली मेरे स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स कभी नहीं आए हैं। अगर आते हैं तो ऐसे ही एक दो जो आपको दिख रहे हैं अभी, ऐसे ही एक दो पिंपल्स आते हैं। इसलिए पिंपल्स के लिए तो मैंने इसे ऑब्वियसली यूज़ नहीं किया था। दूसरी बात की, मेरी स्किन पहले बहुत ज़्यादा ड्राई थी लेकिन अभी वो थोड़ी नॉर्मल हो चुकी है। तो
इसे जब मैं अप्लाई करती हूँ ना तो मुझे बहुत ऐसी स्किन सॉफ्ट फील होती है, मॉइस्चराइज फील होती है, ग्लोइंग फील होती है। लेकिन सच पूछा जाए तो इससे जब मैं फेस वॉश करती हूँ तो मुझे वो फील ही नहीं आता कि मैंने मेरा फेस वॉश किया है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन सच में मुझे एकदम से लगता है कि मेरा फेस ना क्लीन नहीं हुआ है। इसकी वजह से कभी मुझे कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, कभी रेडनेस नहीं, कुछ एक्ने, इचिंग वगैरह किसी के भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आपकी स्किन सच में एक्सट्रीम ड्राई है, आपको हमेशा इचिंग की प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन, ड्राइनेस, टाइटनेस, रफनेस, तो आपके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। रही मेरी बात कि ये बॉटल खत्म होने के बाद मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँगी कि नहीं, तो नहीं, मैं फिर से इसे यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ DIY फेस वॉश ट्राई करने हैं, उस वजह से मैं इसे यूज़ नहीं करना चाहती। अगर मुझे वो नहीं ट्राई करने होते तो मैं इसे ज़रूर परचेस करती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि इसने मेरे फेस को अच्छे से क्लीन नहीं किया, लेकिन एक्चुअली ये फेस को अच्छे से क्लीन करता है। और इसकी वजह से मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हैं, कुछ भी फेस पर प्रॉब्लम नहीं हुई है। वैसे देखा जाए तो मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव भी है। जब मैं प्रोडक्ट चेंज करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है, रेड हो रही है, या फिर छोटे छोटे पिंपल्स भी आ रहे हैं मेरे फेस पर। लेकिन इसे यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऑब्वियसली इसे डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, इसलिए ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, ये एक बहुत अच्छी परचेस होगी। इसकी परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, जाते जाते मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।